आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्यौहार के बारे में जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। कुंभ मेला ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे समझना और महसूस करना किसी के लिए भी एक जिंदगी भर का सफर बन सकता है। कुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार होता है, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक नए रूप में दर्शाता है। तो चलिए आज हम इस महान मेले के बारे में, एक महान त्योहार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने में एक अलग रंग, एक अलग त्योहार और एक अलग संस्कृति है, लेकिन इन सब में सबसे विशेष है कुंभ मेला। ये मेला हर 12 साल में एक बार होता है और हर बार ये सबसे ज्यादा लोगों को अपने अंदर समेट लेता है। लाखों भक्तों का एक साथ मिलना, गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना, ये सब कुछ एक पवित्र और अनोखा अनुभव होता है। कुंभ मेला मेनली 4 जगहों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये स्पेसिफिकली इन्हीं शहरों में इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के थ्रू, जहां जुपिटर की पोजीशन के हिसाब से ये मेला हर 12 साल में यहाँ पे आयोजित किया जाता है। ये महज सिर्फ एक आम त्योहार नहीं है, ये एक कॉस्मिक घटना है दोस्तों, जो दुनिया भर के लोगों को अपने साथ अपनी ओर लेकर आती है। कुंभ मेला की कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे पुराने इतिहास और पुरानी कहानियों से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के अनुसार एक समय था जब देवता और असुरों के बीच एक भयानक युद्ध हो रहा था, अमृत के लिए। इस युद्ध में एक कुंभ था जिसमें अमृत भरा था, और जब ये कुंभ गिर गया तो 4 बूंदें जमीन पर छलक गईं। जहां ये बूंदें गिरी वहां पे आज कुंभ मेला का आयोजन होता है, और यही वजह है कि कुंभ मेला का इतना गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये माना जाता है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से इंसान के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष यानी जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में कुंभ मेला को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, जहाँ हर भक्त अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए आता है। कुंभ मेला के इतिहास की बात करें तो वो भी उतना ही रोचक है। सबसे पहले लिखित रूप में इस मेले का उल्लेख हमारे पुराने ग्रंथों में मिलता है। ये मेला हजारों साल से मनाया जा रहा है। 7वीं सेंचुरी में चाइनीज यात्री ज़ुआनज़ांग ने प्रयागराज की यात्रा की थी और वहां के पवित्र स्नान का उल्लेख भी किया है। समय के साथ साथ कुंभ मेले ने नए शहरों में भी अपने कदम रखे, जैसे हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। लेकिन जब ब्रिटिश राज आया तभी इस मेले का नाम कुंभ मेला ज्यादा लोकप्रिय हो गया। ब्रिटिशों ने इस मेले की धार्मिक और आर्थिक महत्वता को समझा और इसी वजह से इस मेले को एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट के रूप में देखा गया। उन्होंने इसको एक सर्कल, एक शेप दिया। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भी डर गए थे और वो मान गए थे कि ये मेला इतना रोचक है, इतना बड़ा है, इतना महान है, तो इसको रोक नहीं सकते। आज के समय में कुंभ मेला काफी बदल चुका है। ये मेला सिर्फ एक आध्यात्मिक और धार्मिक घटना नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए कल्चरल फिनोमेना बन गई है। 2019 में प्रयागराज में जो कुंभ मेला हुआ उसमें लगभग 200 मिलियन लोगों ने भाग लिया। ये किसी भी धार्मिक मेले या त्योहार में सबसे ज्यादा लोग हैं। इसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया। सरकार इस इवेंट को सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी काम करती है। 2019 में सरकार ने 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे और टेम्परेरी शहरों, टॉयलेट्स और अकोमोडेशंस की व्यवस्था की थी। यहाँ तक कि प्रयागराज में 2500 हेक्टेयर एरिया में एक टेम्परेरी सिटी बनाई गई थी जहां रोड्स, रेलवेज और ट्रांसपोर्ट का भी ध्यान रखा गया था। कुंभ मेले के धार्मिक महत्व के अलावा इसका एक विशेष आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। हर बार ये इवेंट लोकल इकोनॉमी को काफी बूस्ट कर देता है। होटल्स, वेंडर्स और लोकल मार्केट्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। 2019 में प्रयागराज की इकोनॉमी में काफी सुधार देखा गया और लगभग 6 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी। सांस्कृतिक रूप से कुंभ मेला एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है जहां साधु और संत अपनी आध्यात्मिक बातें करते हैं, पूजा और भजन होते हैं और लोग अपनी धार्मिक यात्रा में शामिल होते हैं। ये मेला सिर्फ एक धार्मिक मिलन नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को अपना प्रभाव दिखाने का मौका मिलता है। आज कुंभ मेला सिर्फ एक हिंदू धार्मिक मिलन नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक भी बन गया है। यूनेस्को ने इसे अपने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में भी शामिल किया। आज कुंभ मेला दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया है जहां लोग भारत की विशाल और रंग बिरंगी संस्कृति को महसूस करते हैं। हर साल इंटरनेशनल टूरिस्ट, मीडिया और डिग्निटरीज भी इस इवेंट में भाग लेती हैं। Hi, I'm from Thailand and this is first time for Kumbh Mela here. My name is Angel. From? I come from Madrid in Spain. First time in Mahakumbh? Yes, it's the first time here in Kumbh Mela. What is your experience? I am overwhelmed. It's impossible to describe. It's
a lot of feelings, a lot of sensation. Is very, very impressive. My name is Eva From Spain, and I'm here for my first time. And I feel that it's an experience that I never forget because I was surprised about all the organization. It's amazing. And also about the spirit of the people. It's a lot of energy, good energy here, and you can feel it. And you can see a piece of India in all of one of each one of the persons you find here, and it's very nice. लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ ये भी ज़रूरी है कि ये मेला सस्टेनेबल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। टेक्नोलॉजी और एडवांस मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस के माध्यम से कुंभ मेला भी एक ऐसा इवेंट बन गया है जो दुनिया भर को एक साथ लाता है और अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखता है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि कुंभ के मेले में पिछड़ा हुआ भाई मिल गया है, या कुंभ के मेले में लोग पिछड़ गए थे। तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? है? जुड़वा? हाँ। बचपन में कुंभ के मेले में खो गया था? हाँ। अरे मैं उससे मिल चुका हूँ। कहाँ? जानते हैं वो ट्राम कंडक्टर बन गया और तुम्हें ढूंढ रहा है। अरे वो ट्राम कंडक्टर मैं ही हूँ, मोहन। पर सरकार ने अब ये सब बंद कर दिया है। अब ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि कुंभ के मेले में कोई पिछड़ गया, क्योंकि अब इसका मैनेजमेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डिजाइन किया जाता है। दोस्तों, ये था कुंभ मेला का एक ब्रीफ सफर, ताकि आपको पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है। एक त्योहार जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। ये एक मिसाल है कि कैसे भारत अपनी परंपराओं को संभाले हुए है, दुनिया को एक साथ लाने में सफल हो गया है। कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जहां आप अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं और अपनी धार्मिक यात्रा में अपने देश की विरासत को महसूस करते हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी कुंभ मेले को अटेंड किया है? यहाँ पे आप गए हैं या आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं इस मेले के बारे में, इस त्यौहार के बारे में। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। ऐसी और पॉलिटिकल इनसाइट्स और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए द देव डिबंक्स। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।